आपको एक बहुत सच्चाई की बात बताता हूँ। जब मैंने 1998 में दिव्यांग बच्चों को स्टेशन पर यूनिफॉर्म पहने हुए ऑफिसर ने रैकेट लाकर दिए या उसके पश्चात व्हीलचेयर एथलीट्स की या हियरिंग इम्पेयर्ड एथलीट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करी, तब कहीं पर भी ये खेल ओलंपिक का पार्ट नहीं थे। पैरा बैडमिंटन बिल्कुल भी नहीं था तब। और उस समय पर मुझको सच में कई सारे लोगों ने, साथियों ने जो मेरे पास समाज में, उन्होंने मेरा मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा तू ऐसे ऐसे इशारे करते करते वैसे ही हो जाए। उस समय पर ना मैंने कभी सोचा था कि वो जो मैंने सफ़र प्रारंभ उस समय किया था उसका पड़ाव यहाँ पर आके रुकेगा कि मैं भारत का पहला द्रोणाचार्य अवार्ड पैरा बैडमिंटन में बन पाऊंगा और पहला पद्मश्री किसी भी पैरा खेल का कोच बन पाऊंगा। मेरा नाम गौरव खन्ना है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और मैं भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम का हेड नेशनल कोच हूं। टोक्यो पैरालंपिक्स में हमारे पैरा बैडमिंटन में 4 पदक आए। हाल ही में जो पेरिस पैरालंपिक हुए इसमें हमारे पैरा बैडमिंटन में कुल 5 पदक आए। आज पैरा खिलाड़ी इनकम टैक्स ऑफिसर, रेलवे डिपार्टमेंट, एयर इंडिया, बहुत सारे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं और अपने परिवार को नहीं, अपने लोगों को, अपने समाज को प्रेरित भी कर रहे हैं और उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो कहीं पर भी यदि कोई कोचेस पैरा खेलों में जुड़ना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए आप अपने तरक्की के मार्ग की ओर पहला कदम रख रहे हैं। आप देखिएगा जो ज़ील, ग्रिट, डिटर्मिनेशन और जो कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा उससे आप उनको आत्मविश्वास नहीं जीतेंगे, बल्कि वो आपको आगे बढ़ने के लिए हर क्षण, हर समय और हर एक दिन प्रेरित करते रहेंगे। तो अच्छा इंसान बनिए, आप अच्छे कोच ज़रूर बनेंगे। जब मैं एक नेशनल लेवल का प्लेयर था बैडमिंटन का, 1998 भरूच नेशनल में मेरा नी ट्विस्टेड हो गया पूरा। तो मेरा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और मीडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस सब डैमेज हो गया। तो डॉक्टर्स ने जब 2 ऑपरेशन किए तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं अब प्रोफेशनल बैडमिंटन कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ एग्ज़ाम्स पढ़ाई के क्वालिफाई कर लिए, जिसमें से एक था पुलिस ऑफिसर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो मैंने उसमें ज्वाइन किया और उसके बाद मैं अपने बैच का टॉपर बना। मुझे हाथरस जंक्शन में इंचार्ज बना दिया गया एज अ ऑफिसर। वहाँ पर जब क्राइम मीटिंग हुई तो मुझे ये बताया गया कि स्टेशन पर बहुत सारे कुछ दिव्यांग हैं और बच्चे हैं, छोटे ऑर्फन हैं, तो उनको स्टेशन से बाहर करना है क्योंकि वो पिक पॉकेटिंग और छोटे मोटे क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। तो मुझे हाथरस जंक्शन में ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए। परंतु जब मैं इंस्पेक्शन पे गया, मैंने दौरा किया, गश्त किया, तो मुझे एहसास हुआ कि तो उनके ना माँ है ना बाप हैं, वो विकलांग भी हैं और उनके पास खाने पीने का कोई भी साधन नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ उनको स्टेशन से बाहर भेजने के और जेल में बंद कराने के, मैंने उन लोगों को बैडमिंटन रैकेट्स ला के दिए, उनको कुछ थोड़े से पैसे दिए, उनसे कहा कि स्टेशन पे आप सामान बेच लो। हालांकि ऑफिशियली अलाउड नहीं था, परंतु मैंने कुछ उनके लिए आजीविका जनरेट करने का प्रयास किया। परंतु उनमें से कई सारे हियरिंग इम्पेयर्ड थे। तो जब मैंने उनसे बात करनी शुरू करी तो बोल सुन ही नहीं सकते थे वो लोग और मैं उनकी भाषा नहीं जानता था। तो मैंने साइन लैंग्वेज सीखी। तो उन्होंने छोटे छोटे शब्द सिखाए और वहीं पर थोड़ा सा चेंज हुआ। और उसके बाद जब मेरा लखनऊ पहुंचने पर एक और एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरा दूसरा नी भी क्षतिग्रस्त हो गया, तो मैंने डेडिकेटेडली थोड़ा पैरा की तरह, क्योंकि डॉक्टर्स ने मेरी भी एक पीपीडी असेसमेंट होता है जो मेडिकल बोर्ड करता है फोर्स में, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, तो उसमें मेरे को भी 60% के लिए उन्होंने कहा। तो तत्पश्चात मेरा और रुझान बढ़ा और मुझे लगा कि यहीं पे कुछ ख़त्म नहीं होता है बल्कि यहाँ से शुरुआत की जा सकती है। तो मैं डेडिकेटेडली डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स को ट्रेनिंग करने लग गया, जिसमें कि व्हीलचेयर एथलीट्स भी थे, पैरा भी थे और हियरिंग इम्पेयर्ड पे बहुत ज़्यादा जोर था मेरा, क्योंकि उनको साइन लैंग्वेज नहीं आती थी। तत्पश्चात उसी जर्नी को करते करते मेरे साथ कई नेशनल चैंपियंस बने, इंटरनेशनल प्लेयर्स होते गए। देखिए, जब शुरुआत की थी 2015 में मुझे चीफ कोच बनाया गया था, तो जब नेशनल चैंपियनशिप हम ऑर्गेनाइज करते थे तो हमारे पास हार्डली 60 से 70 खिलाड़ी हुआ करते थे। परंतु ये परिदृश्य आज की डेट में बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि हमारे जो लास्ट नेशनल्स हैं उसमें भागीदारी 600 से 700 खिलाड़ियों की थी। और अगर भारत का कुल खेलने वाले खिलाड़ियों का डेटाबेस देखा जाए तो लगभग 1200 से 1500 खिलाड़ियों का है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में ये ग्रास रूट खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। इसमें
बहुत कुछ बड़ा योगदान खेलो इंडिया खेल का भी है। हमें इस परिदृश्य को, समाज के इस पर्सपेक्टिव को बदलना चाहिए कि जब किसी के घर में कोई दिव्यांग पैदा होता है तो उसको उसका परिवार, समाज, रिश्तेदार सब एक बेचारा या बेचारी की दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐसा नहीं है। इस पूरी दुनिया में यदि आपके पास दिव्यांग है तो समझ लीजिए आपके पास मानसिक रूप से एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान पैदा हुआ है और अपनी इस सभी समस्याओं को वो बहुत ही जल्द दूर कर कर वो एक दिन देश का नाम रोशन करेगा, पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा और पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बनेगा। जिस खेल को हमारे भारत के प्रधानमंत्री बराबर का सम्मान देते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी भी देशवासी को इस प्रकार की कोई भी भावना रखनी चाहिए कि पैरा खिलाड़ी किसी भी सामान्य खिलाड़ी से या किसी भी सक्सेसफुल आदमी से कम है।